अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़र खान आपका अपना होस्ट, आपका अपना मेज़बान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में हाजिर है। आज के जो हमारे गेस्ट, आज के हमारे मोहतरम बहुत ही सीनियर लेवल के गेस्ट, जो बड़ी मुश्किलों से हम उनको यहाँ तक लेके आए। काफ़ी दिनों से कुछ हमारी जो है कोऑर्डिनेशन उनसे चल रही थी, लेकिन उनकी अपनी कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से टाइम नहीं स्पेस हो रहा था, स्पेस नहीं बन पा रही थी टाइमिंग की वजह से। क्योंकि साथ साथ जिस तरह से उनका अपना बिजी स्केड्यूल है, उनसे हम ये भी जानेंगे। लेकिन अभी जो माशाल्लाह उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, वो है पॉलिटिक्स में आने के लिए, सियासत में आने के लिए। और सियासत में एक ऐसा बंदा जिन्होंने हमेशा एक यंग जनरेशन के लिए फ़ाइट की हो इससे पहले, और जितनी हमारी जनरेशन जो चल रही है उस हवाले से यंग जनरेशन के लिए जिस तरह से उन्होंने फ़ाइट की है, स्टैंड लिया है, और हमारी बहुत सारी उम्मीदें मज़ीद वाबस्ता हो गई हैं कि अगर ऐसा बंदा, ऐसा जीदार बंदा अगर इलेक्शन में आ जाए तो डेफिनेटली जो ना कभी किसी से डरता है और जो बात होती है स्ट्रेट अवे वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए हैं। उनके बहुत सारे क्लिप्स हमने सुने, बहुत सारी ऑडियोज़ उनकी सुनी, बहुत सारे क्लिप्स उन्होंने बहुत जगह शेयर किए, जिसका रिप्लाई करने की ज़रूरत कोई नहीं कर सका। ये मेरे भी सामने की बातें हैं। रिप्लाई करते तो क्या करते अपना, अब क्या क्या दिफा करते अपना? डेफिनेटली दिफा बनता ही नहीं था, रिप्लाई बनता ही नहीं था। आइए लेके चलते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और टाइम हमारे पास शॉर्ट है। अगर मैं ही बताने बैठ गया, बोलने बैठ गया, तो हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं मुश्ताक अहमद साहब, उनको ही टाइम नहीं मिल पाएगा। चलते हैं हम मुश्ताक साहब के पास और उनसे जानते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले प्रोग्राम में तशरीफ आने का शुक्रिया, आपने टाइम स्पेयर किया और तशरीफ लाए। आपका स्केड्यूल ऑलरेडी इतना बिजी चलता रहा है और उसमें भी आपने आज अपना टाइम स्पेयर किया, उसके लिए हम आपके लिए बहुत मशहूर हैं। पहले तो ज़फ़र बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है जज़ाकल्लाह कि मैं आपके रूबरू हूँ। कई मैंने आपके चैनल के प्रोग्राम देखे और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन किसी वजह से मैं आ ना सका। जी जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके रूबरू हूँ। जज़ाकल्लाह। तो आप बिल्कुल सवाल करें, इंशाल्लाह तमाम सवाल में जवाब जो है वो दलील होगा। मुश्ताक भाई, वो तो हमें मालूम है, माशाल्लाह, वो तो हमें मालूम है, क्योंकि किसी की इतनी जरूरत ही नहीं होती कि आपसे सवाल कर सके। क्योंकि आप माशाल्लाह जब अपने ऑडियोज, अपने क्लिप्स या अपनी छोटे वीडियो क्लिप्स जब आप रिलीज करते हैं तो उसके ऊपर ही कोई जवाब नहीं दे पाता। ये तो सीधी सी बात है। आपका जो माशाल्लाह रही है लाइफ, जो गुजरी है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और हेल्थ की अवेयरनेस से रिलेटेड, और आजकल जिस तरह से जो यंग जनरेशन है वो उसके पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं कि जी बस आज जो है हम फिटनेस बन जाए, आज ही जो है हमारे सिक्स पैक्स निकल जाएं, आज ही हमारे मसल्स क्रिएट हो जाएं। उनके पास टाइम ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, राय रात से हट जाते हैं। जब राय रात से हटते हैं तो डेफिनेटली फिर वो इंजेक्शंस और बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं। इस हवाले से हम डेफिनेटली ज़रूर आपसे इसके ऊपर तबसरा चाहेंगे कि आप अपने कमेंट जरूर पास करें। बिल्कुल ज़फ़र, आपने अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं ये बताऊं कि पूरी ज़िंदगी मेरी बॉडी बिल्डिंग से वाबस्ता रही। माशाल्लाह। मैंने जितना काम किया शायद नादिर सिंध में किसी ने काम किया हो। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मैन्युफैक्चरिंग की काम की वजह से मैंने बेशुमार क्लब बनाए जी। कराची, सिंध, पाकिस्तान, बाहर भी मैंने क्लब बनवाए और बेशुमार मेरे शागिर्द माशाल्लाह जो बाहर मुकाबला लड़ने भी गए। जी जी। अल्लाह का बड़ा करम रहा। जी जी। पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं वाहिद जनरल सेक्रेटरी कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का जो ऑडिट करवा के आया। आज तक किसी ने ऑडिट नहीं कराया। माशाल्लाह। यहाँ तक के बैंक अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते हो। आज तक कोई जनरल सेक्रेटरी ऐसा नहीं। मेरे में तो बैंक अकाउंट बने हुए ही नहीं है। कैश के ऊपर सारी डील हो रही होती है। हाँ। बैंक में कहाँ से फीस जा रही होती है, कहाँ से कुछ हो रहा होता है, मैंने तो नहीं देखा। देखिए, मेरा तो कहना ये है कि अगर एंट्री फीस आती है ना जी, तो एक दिन अपने पास हो, दूसरे दिन बैंक में जमा हो जानी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। उसका रिकॉर्ड एंट्री वगैरह वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। ये जितने बैनर्स या एड या जितने भी ये डोनेशन लाते हैं वो सब बैंक में जमा हो, उसके बाद जो है वो इसका ऐसा होता नहीं। ये देखें, मोस्टली जिम्स का जो है मैं भी मेंबर रहा हूँ और मोस्टली जिम्स के अंदर मैं एज ए ट्रेनर भी वर्कआउट किया है और मोस्टली जिम्स का से मेरा वास्ता अभी भी है। मैंने नहीं देखा
वो टोटली कैश आ रहा होता है, एंट्री आ रही होती है, पर्चा फाड़ दिया, फेंक दिया। आई डोंट थिंक सो कि कोई टैक्स पेयर भी है इनमें से। मैं बता रहा हूँ ना कि दस्तूर में क्लियर कट है कि बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन करो जी, और जनरल सेक्रेटरी खाजिन या प्रेसिडेंट खाजिन ये ज्वाइंट अकाउंट बने, बिल्कुल जरूरी है जी। मैं कहता हूँ कि जब ये दस्तूर की बात फॉलो ही नहीं करते तो इनको हक ही नहीं पहुंचता कि ईमानदारी की बात करें। बिल्कुल सही बात है। ये सब वेलफेयर पैसा है जी, इसका हिसाब किताब देना बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो मेरा बस कहना यही है, मेरे साथी हैं, कि खुदारा जो दस्तूर में लिखा है एक एक बात पे अमल करो ताकि आपको कोई पकड़ ना सके। बिल्कुल सही बात है। हाँ, देखिए कोई पकड़ ना सके तो एक पॉइंट हो गया ना, उसकी पकड़ ना हो। देखिए उसकी पकड़ तो सबसे पहले है ना, यहाँ से अगर बच गए तो वहां तो पकड़ है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए एक फैमिली होती है, सबसे पहले तो फैमिली डैमेज होती है। जी हाँ, उसमें बेटियां, बिल्कुल सही बात है। जब बाप का कैरेक्टर माशरे में खराब हो तो बेटियां कहाँ जाएंगी? डेफिनेटली 100%। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। माशाल्लाह, इस शहर में कोई भी ऐसा नहीं होगा। मैंने बेशुमार पंजाब, पठान, सिंधी, बलोच तमाम लोगों के क्लब बनाए जी, और इजी तौर पे इंस्टॉलमेंट में उनसे पैसे लिए। बेशुमार क्लब है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। तो देखिए किसी भी लाइन पे आप काम करो जी, हर लाइन में अच्छा होने का मौका मिलता है कि आप सच के रास्ते पे चले। जी हाँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ। मैंने पूरी जिंदगी अच्छी गुजारी माशाल्लाह, और अभी भी गुजार रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुहिम मैंने स्टेरॉइड के खिलाफ जो 16 जुलाई 2022 को शुरू की। अच्छा, 2022 से आपकी ये चल रही है? बिल्कुल। कई वॉइस मैसेज और तकरीबन 4 वीडियो रिलीज कर चुका हूँ। क्या फेस टू फेस भी आपकी इनसे बात हुई है? हाँ, कुछ साथी मेरे पास आए थे, उन्होंने तस्करा किया क्या कि इसको रोक दें मुहिम को या इस मुहिम को कंटिन्यू करें, हम भी आपका साथ देते हैं। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आखिर आपको शिकायत क्या है? मैंने कहा मुझे किसी से शिकायत नहीं है। ये जो नौजवान नस्ल कशी हो रही है, जी हाँ, बीमार हो रहे हैं जी, और बीमार होते जा रहे हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं जुल्म कर रहा हूँ। बहुत सोचा समझा, मेरी फैमिली भी खिलाफ हुई जी, कि आप स्टेरॉइड के खिलाफ मुहिम तो चलाओ लेकिन नाम किसी का ना लो। सही, क्योंकि नाम लेना कोई आसान काम नहीं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, तारिक परवेज जो कि इस बॉडी का सदर है, सारी जिम्मेदारी मैं उस पर ही आयद करता हूँ। अच्छा, मैं चैनल पे आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो इसको ग्रांट देती है उसके में ही तमाम चीज़ें हों, लेकिन आज मैं आपके चैनल पे ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अगर आज के बाद आपने ओलंपिक एसोसिएशन या सिंध स्पोर्ट बोर्ड या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने इसको ग्रांट दी तो मैं आपको भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। बिल्कुल सही। दूसरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी चैनल, पॉलिटिकल लोग जो इनके स्टेज पर जाते हैं वो भी डोनेशन देते हैं। हाँ, उनको नहीं पता। हाँ, उनको नहीं पता, देखिए मीडिया को भी नहीं पता। मीडिया तो मैं समझता हूँ वहां से ग्रांट मिल रही है गवर्नमेंट से और ये डोनेशन अलग मिल रहा है, ये अलग मिल रहा है। और दूसरी बात, ये अपने मोटे मोटे बाजू दिखाकर मीडिया के सामने बैठते हैं और मुझे 100% यकीन है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं। बिल्कुल सही। कि ये कौन सा क्राइम कर रहा है। जी, ये क्राइम है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्राइम है। बहुत बड़ा, इतना बड़ा क्राइम है कि मेरी नज़र में जुआ, सट्टा, शराब, हीरोइन ये जो बिक रही है ना सब, तो लोगों को पता है कि खराब चीज है। लोग जा रहे हैं इसकी तरफ और पुलिस भी कोशिश करती है, पकड़ धकड़ करती है इनकी, लेकिन ये ऐसा क्राइम है खुलेआम कर रहे हैं। क्योंकि उसको अच्छा बना के पेश किया जा रहा है ना, उसको बुरा कह ही नहीं रहे। अगर ये चीज गलत है तो उसको नहीं कह रहे कि ये गलत है। ये कप में अगर पानी है या चाय है, अगर ये खराब है तो वो कोई कह नहीं, वो तो कह रहे हाँ सही है, ठीक है, इस तरह से उसको यूज किया जा रहा है। अब इस बात को मैं दलील के तौर पे पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ सारी बातें इसमें बिल्कुल आ जाएंगी, जो सब समझ जाएंगे। जी जफर, आपने बॉडी बिल्डिंग इतनी नहीं की जी, बिल्कुल जैसे करना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशन बनना चाहिए।
अच्छा, तमाम लोग ये जानते हैं कि ये जो बॉडी बिल्डर हैं बहुत सेहतमंद हैं जी। इनकी बॉडी देख के नौजवान जो जिमों में जाते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि भाई हम भी ऐसी बॉडी बनाएं। जी बिल्कुल। वो मासूम बच्चे जो जाते हैं सेहत बनाने जी, हर एक के भाई बेटे भतीजे भांजे सभी हैं वो। बिल्कुल सही बात। ये मोटे मोटे बाजू दिखाकर इनको लत में लगा लेते हैं। बिल्कुल सही। आज मैं बहुत बड़ी दलील जो है देने जा रहा हूँ जफर, आप बैठे हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ मिस्टर कराची जिस पे पैसा खर्च होता है, मिस्टर सिंध जिस पे पैसा खर्च होता है, मिस्टर पाकिस्तान जिस पे पैसा खर्च होता है, इतना पैसा खर्च होता है, डोनेशन भी मिलती हैं और भी चीज़ें मिलती हैं और ये जगह जगह जाके ट्रेडिंग भी कराते हैं। जफर मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना टेस्ट करवाएं, आप अपना टेस्ट करवाएं। मैं 100% कहता हूँ इनकी किडनी लीवर मैदा खराब होगा, इनकी बोन खराब होगा। ये मेरे प्रोग्राम पे आ चुके हैं काफी बॉडी बिल्डर्स और काफी जिम से रिलेटेड आ चुके हैं। उनका कहना ये है कि हमें तो पैसे मिलते थे, हम तो जेब से लगाते हैं, हम तो अपने पैसों से कीमा खा रहे होते हैं, तो अंडे खा रहे होते, तो ये खा रहे थे, तो ये खर्चा हमारा तो इतना ज्यादा हो जाता है, हमें तो कोई डोनेशन नहीं मिलती, ना हमें कहीं से पैसा मिलता है। देखिए ये वाहिद लोग हैं, ये फिर झूठ बोल रहे होते हैं। ये वाहिद लोग हैं, क्योंकि आज तो ब्लैक एंड व्हाइट बात हो रही है, जो हो रही है खुली बात हो रही है। आज इसमें कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। जो चोर है उसको कहना है कि तू चोर है। प्राइवेट तौर पे भी लोगों के पास जाते हैं। मेरा तो कहना एक है इनसे बस कि खुदारा नौजवान नस्ल को गुमराह ना करो, इससे बड़ी दलील तो हो ही नहीं सकती। जबर मैं आपको पेश कर रहा हूँ और इनके मिस्टर कराची सिंध पाकिस्तान को बोलता हूँ ये अपने टेस्ट करवाएं, बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूँ इनका किडनी लीवर मैदा खराब होगा, आपका अच्छा होगा। कितनी गारंटी से बात, बहुत बड़ी बात। भाई तुम कौन सी सेहतमंद माशरा बना रहा हो, मुझे ये तो बताओ कौन से सेहतमंद हो तुम। ये क्राइम है बहुत बड़ा। उसमें जो प्रोटीन पाउडर या केमिकल की शक्ल में लेते हैं, या एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, या एनर्जी का वो एनर्जी बूस्टर्स लेते हैं, उसके बाद फिर ये इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, तो वो तो फिर सारी चीजें उसी कैटेगरी में आती है, क्योंकि है तो केमिकल, नेचुरल पे तो कुछ भी नहीं है। मुश्ताक भाई बिल्कुल आपने जो बात कही दुरुस्त, और बस समझो एक भाई एक बहन, ये सब ऐसे ही। क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि नहीं जी चलो ठीक है इंजेक्शन वगैरह को छोड़ दें, आप जो है ना प्रोटीन्स को यूज कर लें, एनर्जी बूस्टर को यूज कर लें, उससे ये होगा उससे वो होगा, अरलम परलम ये सारी चीजें होती है ना कि फैट कटिंग यूज कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सब गलत, वो तो फिर सारी चीजें गलत हो गई, सब गलत है। अच्छा आपने बहुत से जिमों में गए होंगे, आपने सुना होगा टेबलेट खिलाते हैं और क्या कहते हैं, पानी ज्यादा पीना। जी 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 जी। क्यों कहते हैं कि वो हीट की होती है, अंदर जाके जो है आपकी जो है ना हीट दे जिस्म को और चर्बी पिघले। तो मैं आपसे कहता हूँ कि गुर्दे को तो आप बचा लोगे हीट से, लेकिन जो जिगर पे हीट पहुंचेगी कहाँ से बचाओगे आप? बिल्कुल सही। जिगर खून बनना बंद हो जाएगा, ये पॉइंट, हाँ खून बनना बंद हो जाएगा। तो ये तो 100% जो है ना, समझो मेरी नजर में जो है ना ये चीजें जो है नौजवान नस्ल के लिए मौत का कुआं है, मौत की खाई है जिसमें जा रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट पाकिस्तान, ये मैं आईजी साहब से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस तरफ तवज्जो दें। ये तो फिर जहर के इंजेक्शन लग रहे हैं दूसरे लफ्जों में यंग जनरेशन को। बिल्कुल ये तो मौत की तरफ ले जा रहा है। लेकिन मुश्ताक भाई ये चीजें किसी के सामने तो नहीं लग रही होती। नहीं, ठीक है, पर्दे में, ये तो पर्दे में होती है, बिल्कुल पर्दे में। और मैंने नहीं देखा कि हाँ प्रोटीन्स वगैरह के डब्बे जरूर वो हो रहे होते हैं। तो क्या प्रोटीन अलाउ है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एज पर लॉ क्या ये अलाउ है, आप समझते हैं? देखिए जफर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नौजवान नस्ल है ना जी, ये तो अगर पानी भी पिएगा ना तो ग्रोथ हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि इनका ब्लड सर्कुलेशन होता है जी। तो इस तरफ तो मैं समझता हूँ कि सप्लीमेंट की तरफ तो इनको आना ही नहीं चाहिए। नौजवान नस्ल जो है सप्लीमेंट पे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये तो एज वाइज है, हम 50 55 60 चलो भाई सप्लीमेंट ले लें, कोई चीज़ कम है वो बात दूसरी है, लेकिन नौजवान नस्ल को इस तरफ नहीं जाना चाहिए, नेचुरल डाइट पे होना चाहिए ताकि इन बीमारियों से दूर रहें। और ये लोग तो बिल्कुल जो है ना ये समझ लो एक तरह से इन्होंने किडनी लीवर खराब करने की फैक्ट्री बनाई हुई है। सप्लीमेंट के भी साइड इफेक्ट्स हैं मुश्ताक भाई? बिल्कुल है, इसके भी हैं, उसमें भी पाउडर के इंजेक्शन लगा देते हैं। देखिए मैं बाहर के सप्लीमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, जो उसमें लिखा होगा वही होगा। ये पाकिस्तान में जो बन रहा है तो ये लाहौर से आ रहा है और जगहों से आ रहा है, ये सप्लीमेंट नंबर 2 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बाहर के बारे में बात नहीं करता क्योंकि जो लिखा होता है वहाँ वो इस टाइप के लोग नहीं है। बाहर के लोग वो जो लिखा होता है वही देते हैं, लेकिन यहाँ का बना हुआ सप्लीमेंट। मुश्ताक भाई कैसे आपके जहन में ये ख्याल है कि मुझे जो है ये अब फ्लैग उठाना चाहिए और मुझे अब आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुंचानी चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि इस आवाज़ को उठाने के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं, चारों बाहर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बेटे हैं मेरे, बहू मेरी डॉक्टर हैं। अल्लाह का करम, अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी अच्छी गुजारी, अच्छी फैमिली है मेरी। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी फैमिली मुझसे नाराजगी का इजहार किया, पापा आप नाम लेके बात नहीं करो। मैंने कहा मैं नाम लेके बात नहीं करूंगा तो बात होगी नहीं। लेकिन मैं अभी भी जो है वो अपने तमाम साथियों को कहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक परवेज जो इनकी करता धरता है, इनके पूरे पाकिस्तान में एजेंट है। तो मैंने अभी तक जो है ना कराची से इनके किसी इस नाम नहीं लिया किसी का। क्यों? मैं नहीं चाहता उन बच्चों का नाम लूं। तो मैं उनको बारहा कहता रहा और अभी भी कह रहा हूँ कि वो रिजाइन करें और पीछे आ जाएं, इससे हटें। मुश्ताक भाई, एक फेडरेशन तो नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, लेकिन मेरे नॉलेज में ये आया है, मैंने पिछले दिनों स्टडी किया है, तो उसमें ये कि ना कोई एक फेडरेशन है, ना कोई एक वो है, या तो कोई 8-10 फेडरेशन काम कर रही है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में जो काम कर रही है वो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, जिसको ग्रांट भी मिलती है, स्पोर्ट बोर्ड उसके अंडर में। हाँ, उसके बिल्कुल उसके अंडर में। बाकी तो हम ये ऐसी बनाई हुई है जिनको ग्रांट वगैरह नहीं मिलती किसी को भी। ये वाइज जो है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है कि जिसको ग्रांट भी मिलती है, ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट बोर्ड सब पैसे देते हैं, मराद देते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो पक्की बात है। तो ये ख्याल कैसे आया कि आपको अब ये आवाज उठानी चाहिए? क्या कोई चीज आपने देखी थी, जो वाकया ऐसा हुआ था? देखिए, बात ये कि 2006 में जब मैं सिंध का प्रेसिडेंट था तो टीम लेके गया, तो उसमें आतिफ अनवर जो है मिस्टर पाकिस्तान बना जी। अच्छा, मैं ना आशना था मेडिकल से, इससे बिल्कुल। मैंने तो नेचुरल डाइट पे वर्जिश करी। तो मैंने अपने बेटे को, जो मेरा बेटा है, मैंने सोचा इसको भी बॉडी बिल्डर बनाऊं जी। तो एक के हवाले किया कि वो ट्रेनिंग कराओ इसको। अच्छा, उसने इंजेक्शन लगाए तो तकरीबन 2 महीने हुए होंगे, उसमें काफी फर्क हुआ, अच्छी बिल्डअप हुआ वो, लेकिन उसके दाने निकले, साइड इफेक्ट्स। हाँ, जब दाने निकले मुझे दिखाए तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, तो मुझे कहने लगा कि कैसे? तो मैंने बताया कि वो ट्रेनिंग कराता है बॉडी बिल्डिंग की, वो लगाता है। वो समझ गया कि स्टेरॉइड वगैरह। तो उसने फिर कहा कि आप अपने बच्चे को मौत के मुंह में ले जा रहे हो। मेरे इल्म में नहीं था तो बिल्कुल अल्लाह मेरा जानता है, बिल्कुल सही। मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। बस उस दिन से मैंने जहन बना लिया कि मैंने जिस तरह अपने बच्चे को बचाया, इस तरह हर बच्चे को बचाना। बिल्कुल तयशुदा बात है। उस दिन मेरे जहन में बात आ गई और मैं उस दिन से शुरू हो गया। और मैं क्लियर और साफ सुथरी बात करता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ। अब इससे ज्यादा तो बात नहीं है ना। आप फिट हो, कराची से पाकिस्तान फिट नहीं है उसकी। अच्छा, ये सही कहते हैं। अगर मैं स्टेरॉइड की बात करता ना तो ये पता है क्या करते? स्टेरॉइड वॉश करके मुझे कहते कि आप इनका चेक कर लो, स्टेरॉइड नहीं है इसमें। तो मैं स्टेरॉइड की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ ये क्या अलमिया है कि जो कराची सिंध पाकिस्तान जिसको आप बोल रहे हो सेहतमंद है, ये इनकी किडनी, लीवर, मैदा और हड्डियां खराब हैं, एक ही जैसी बीमारियां इनमें। तो ये वाश नहीं कर सकते ना, इस बीमारी को सही कर सकते हैं। ये बीमारी सही नहीं होगी, इलाज से कम तो हो सकती है, सही नहीं हो सकती। ये पक्की बात है, 100%। अच्छा, यही वजह है मेरी वॉइस का जवाब नहीं देते, मेरी वीडियो का जवाब नहीं देते। इन्हें पता है कि स्टेरॉइड की बात नहीं कर रहा है, ये किडनी, लीवर, मैदे की खराब कर रहे हैं। आपके क्लिप्स, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियोस, वो क्लिप्स सारे क्या आप डायरेक्टली उनको भेज रहे हैं? हाँ, सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से लोग हैं, साथी हैं, क्लब्स वाले हैं। मेरा अपना क्लब है, उसमें 400 मेंबर हैं, उसमें जाती हैं ये तमाम लोग। मेंबर्स तक तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान बिल्डिंग एसोसिएशन की। देखिए, उनके कंसर्न लोगों को ही भेजता हूँ मैं। दूसरे जो लोग नेचुरल पे काम कर रहे हैं उनको भेजता हूँ। तो वो एक रब नवाज है, गुजरात में काम करता है नेचुरल पे, लेकिन मेरी तरह काम नहीं करता, वो साफ नाम नहीं लेता। ओके। तो उसके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, उसको तो पागल कहते हैं। वहाँ मेरे पास हैं लोग ऐसे क्लिप्स उसके कि जिसको पागल कह रहे हैं। चलें मुश्ताक भाई, ये तो अभी जो उस बेचारे को पागल कहा जा रहा है, जो हक की आवाज बुलंद करता है, तो डेफिनेटली इस तरह की आवाजें सुनने को मिलती हैं। लेकिन यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जो हक की आवाज बुलंद करेगा डेफिनेटली फिर ये सब मुसीबतें उसको फेस तो करनी होती हैं। और मुश्ताक भाई ने ये बेड़ा उठा लिया है और वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, इसका दावा मैं कर रहा हूँ आज। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन।
सच बोलना आसान काम नहीं है, सच की बात कहना आसान काम नहीं है, हक को बुलंद करना आसान बात नहीं है। इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और आज के हमारे मुजाहिद और हमारे भाई मुश्ताक भाई सही कहा या मैंने गलत कहा है? या है मुश्किलात पेश आ रही है? मुश्किलात देखें, बात ये है कि पहले मुश्किलात तो अपने घर से स्टार्ट हो गई। बिल्कुल हो गई, बच्चों ने मुझे मना किया। जी, मैं वही कह रहा हूँ। और मैंने उनको साफ कहा, मैंने कहा भाई ये ज़मीर की आवाज़ है, ये ज़मीर की आवाज़, इसको लेके मैं नहीं बैठ सकता। अब ये बंद नहीं होगी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मैं देखें, कराची मिनी पाकिस्तान है बिल्कुल, और लियाकताबाद मिनी कराची है। डेफिनेटली। मैं कराची लियाकताबाद में पैदा हुआ, माशाल्लाह, जहाँ से तहरीकें चली और गवर्नमेंट में गिरी। बिल्कुल सही। मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके के बीटी मेंबर थे। माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। अगर कोई भी है, मैंने किसी का पूरे पाकिस्तान में 1 रुपया लिया है, बहुत बड़ी बात, मेरे सामने आ जाए। बहुत बड़ी बात। या मैंने किसी से वादा किया हो, वो झूठा किया हो, सामने आ जाए। बिल्कुल सही बात। मैं तो ये जानता हूँ, अगर मैं किसी को टाइम देता हूँ, 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ, उसकी वजह ये वो मेरा इंतजार ना करे। बिल्कुल सही बात। इंतजार करवाना गुनाह है मेरी नजर में। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। तो मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला ने मुझे ये इनाम दिया कि मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बेटियां मेरी बाहर हैं, 1 बेटी मेरी बोस्टन में वकील है, बहुत बड़ी, माशाल्लाह, और उमर वेलफेयर के नाम से ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। बहू मेरी डॉक्टर हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने मुझे बड़ा खुश रखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जो है यादगार काम कर जाऊँ। बिल्कुल सही। ज़िंदगी तो आनी जानी है सफर, बेशक बेशक, और सच की राह में मौत का आना शहादत है। बेशक ऐसी मौत अटल है, एक दिन आनी है। बेशक ऐसी। मैं कराची सिंध के अपने दोस्तों से, छोटे भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, वॉइस में भी कह चुका हूँ कि तारिक परवेज़ को छोड़ें, रिजाइन करें। बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, सच के रास्ते पे चले, बहुत स्कोप है सच में। तारिक परवेज़ तो नहीं कहता होगा ना कि आप इंजेक्शन लगाएं? तारिक एक पॉइंट है। हाँ, तारिक परवेज़ वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है कि वो बैठा हुआ फेडरेशन को रन कर रहा है। देखिए, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा भी था कि तारिक परवेज़ एक स्टेटमेंट तो दो मेरे लिए कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर स्टेटमेंट वो नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है कि क्लैश ना हो ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन उसने कभी किसी से कहा तो नहीं कि भाई तू इंजेक्शन लगा ले? देखें, आपने एक बात कही, मैंने मान ली। जब ये स्टेज पे आते हैं ना सब, उसके सामने वो बैठा होता है और डिस्प्ले कर रहे होते हैं लोग, यानी कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि नेचुरल बॉडी है या केमिकल बॉडी। आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि तारिक परवेज़ इस तरह का कोई स्टेप ले, कोई इनिशिएटिव ले कि वो उनका चेकअप हो, उनका मेडिकल चेकअप हो और पता चले कि नेचुरल पे कौन है। अगर वो केमिकल बॉडी है तो उनको साइड पे कर दीजिए। बिल्कुल, लेकिन उसका कहना क्या है कि ये टेस्ट बहुत महंगे होते हैं और गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देती। तो मैं कहता हूँ कौन टेस्ट नहीं कराओ ना यार, क्यों कराते हो फिर अगर टेस्ट नहीं होता? ये एक बहाना है, ये बहाना है कि भाई वो गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देती है, टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। इस टेस्ट के लिए आप चले, आपकी माशाल्लाह फैमिली जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, आप इस टेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं? कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूं तारिक परवेज़ नाम है ना, तारिक परवेज़ साहब से कि वो भी, उनको भी यहाँ प्रोग्राम में बुलाऊं और आप भी मौजूद हो? बिल्कुल, ठीक है, ताकि आप उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं ताकि वो कहें कि हाँ जी ठीक है, जो चीज मुश्किल है इसके हल की तरफ आते हैं, बजाय इसके कि एक फाइट चलती रहे, एक हल की तरफ आ जाए, वो ज्यादा बेहतर। अच्छा, मैं हल बता देता हूँ इसका। देखिए, अब जो है ना, टेस्ट तो एक तरफ दूर हटाओ उसको, ओके, अब किडनी, लीवर और मैदे का टेस्ट कराओ। जिस बॉडी बिल्डर का ये मुतासिर हो उसको जो है ना पार्टिसिपेट ना करना। डेफिनेटली ये 3 चीजें जब इफेक्टिव होंगी तो इसका मतलब केमिकल का यूज हुआ है। बिल्कुल, हाँ, तो इनको हटाओ, अभी बात ही नहीं करो। ये खुद ब खुद ही, जब ये ऐसे लोगों को हम कंपटीशन लड़ने नहीं देंगे, खुद ब खुद माशरा सही हो जाएगा। तो ये चीजें, तो ये वाले टेस्ट तो मतलब इतने महंगे नहीं है, नहीं, तो सस्ते तो आराम हो जाएंगे। तो उनसे पूछा जाए बॉडी बिल्डरों से, यार आप इतने सेहतमंद हो, आपकी चीजें खराब क्यों है? यकीनन स्टेरॉइड से, देखिए स्टेरॉइड वाश हो जाता है। बिल्कुल सही, ये टीचर वाश कर देते हैं जी, कि आपने जब उसका टेस्ट कराओगे तो स्टेरॉइड नहीं मिलेगा उसमें जिसमें, लेकिन किडनी, लीवर, मैदा तो वो तो इफेक्ट हो चुका, सबकी एक जो अटैक हो चुका, वो तो हो गया, वो तो सही कर ही नहीं सकते। वो डॉक्टर इलाज तो कर सकता है, लेकिन बिल्कुल वैसी पोजीशन में नहीं ला सकता उसको जैसे नौजवान होते हैं। अच्छा, इस चीज के लिए मुश्ताक भाई एग्री हैं कि अगर वो तारिक साहब को जो है बुलाया जाए, तारिक परवेज़ साहब को, तो आप साथ बैठेंगे 100%? अच्छा, उसमें किसी किस्म का कोई नाचाकी वाली बात नहीं, दोस्त है मेरा वो। मेरी इस्लामाबाद में जब मैं इलेक्शन में गया था तो वहाँ मेरी इसकी जो है मुलाकात हुई थी। छोटे भाइयों की तरह है, मैं अभी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं सच बोलना।
अच्छा प्यारा सा भाई है मेरा, लेकिन मेरी मजबूरी है ना कि मैं ये अब आप ऑन कैमरा जो है ना डायरेक्टली तारिक परवेज साहब को बोल दें कि ये छोटा भाई है, और यही चीज है, इसमें पर्सनल कुछ नहीं। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ जनरेशन के लिए नहीं, बस मजबूरी मेरी, मैं क्या करूँ, सच बोलना है, सच बोलना है। इसी सच बोलने की वजह से आपने, घर वाले शायद मना करते होंगे कि मुश्ताक साहब जो है वो हमारे वालिद साहब जो है वो ये ना करें कि ये सच की राह जो पकड़ी है, उन्होंने पहले आवाज बुलंद करी जनरेशन के लिए, उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए, फिर वो खामखा में किसी किस्म की वो दुश्मनियां मोल ना ले लें। क्या यही वजह तो नहीं है कि घर वाले मना करते हो कि आप जो है घर में बैठे आराम करें? मेरा बेटा ये भी हो सकती है वजह। हाँ, मेरा बेटा वकील है जी, उसने मुझसे बहुत सी बातें कही, बात भी सही थी। उसने कहा पापा आप इतना खुल्ला बोलते हैं, कहीं इज्जत का केस ना कर दे। मैंने कहा बेटा ये 100% ये मेरे ऊपर इज्जत का केस नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफाल्टर है, वरना इतनी वीडियो इतनी वॉइस पर इज्जत का केस हो जाता है। हाँ, कि आप साबित करो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं 100% सही हूँ क्योंकि मैं वाहिद वो बॉडी बिल्डर हूँ जो समंदर की तह में अंदर रहकर आया। कराची बॉडी का 2 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा, 2006 का सिंध का प्रेसिडेंट रहा, मैं सब जानता हूँ। एक आम आदमी बोलता है ना, उसको शायद ये गुमराह करते, मुझे थोड़ी कर सकते। मुश्ताक भी आप अपनी एज के अंदर बॉडी बिल्डर भी रहे होंगे? बिल्कुल रहा हूँ। ठीक है, तो उस वक्त क्या इस तरह की चीजें थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस वक्त नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं। कितना अरसा पहले जो है इस काम पे लगाया गया जनरेशन को हमारी? ये तकरीबन मुझे सही तो नहीं पता है, 2006 में जो है जो आतिफ अनवर था उसने भी स्टफ ली थी, 2006 से तो पक्की। उसमें तो हमारे एक चैंप की जो है वो डेथ भी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, कईयों की हुई डेथ, तो कईयों बीमार हैं, अभी बहुत बीमार हैं और हजारों की तादाद में पाकिस्तान में बीमार हुए चले जा रहे हैं। अगर इसको ना रोका गया ना तो मैं समझता हूँ सबके भाई भतीजे भांजे सब जो जिमों में जा रहे हैं, जो देख रहे हैं बॉडी बिल्डर, वो चाहते हैं हम भी बन जाएं, वो बिल्कुल। आई थिंक इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर एक की डेथ हो रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसका मेडिकल जो है वो होना चाहिए कि डेड बॉडी का, कि इसकी डेथ की कॉज क्या थी, वजह क्या थी, पोस्टमार्टम में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, खास तौर पे स्पेशली ये वाले केसेस। अब मैं एक बात कहूँ आपसे, मेरे एक साथी का फोन आया मेरे पास कि मुश्ताक भाई फला जगह ऐसा करते हैं, फला जगह ऐसा करते हैं। मैं हंस के उसको कहने लगा, मैंने कहा यार आप क्या समझते हो कि मैं जुम्मा में छापे पड़वाना चाहता हूँ? मैंने कहा आपने मुझे गलत समझा है, तो सब छोटे भाई मैं छापे नहीं, मैं उनको राय रास्त पे समझाना चाहता हूँ कि दूर हटे इन चीजों से। मेरा मतलब इंतकामी कार्रवाई है, किसी के साथ ज्यादती करना नहीं है। मेरी एज ऐसी नहीं है कि मैं इन बच्चों के साथ ज्यादती करूँ। मैं इनको समझाता हूँ कि पीछे हटे, ये चीज अच्छी नहीं है। मैंने अपने वॉइस में अभी ये भी कहा था कि अगर ये बाज नहीं आए तो मैं FIR नॉमिनेट करूंगा 4 आदमी, जिसमें कराची से उनके भी होंगे, लेकिन मैं ये काम बहुत लेट करूंगा, अभी नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता क्योंकि उसमें तो 100% ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि क्राइम की होगी उसमें जो है उसमें इनको पकड़ा जाएगा। उसके बाद पूछेंगे, जो मिस्टर कराची सिंध पाकिस्तान बने उनसे पुलिस रिमांड में पूछेगी कि भाई तुमने कौन से इंजेक्शन लगाए, तुम्हारा टीचर कौन है, वो सब सामने आ जाएगा, फिर नहीं बच सकते ये। लेकिन ये करना मेरे लिए जरा अभी थोड़ा सा, क्या ऐसा कर सकते हैं कि उससे पहले एक बैठक कर ली जाए और प्रोग्राम के ऊपर जो 3-4 अफराद हैं उनको हम इनवाइट करने को तैयार हैं। मैं इस चैनल की तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगा उन सब से जिसने मुश्ताक भी अभी नाम लेंगे बताएंगे, वो आ जाएं और ताकि बैठ के इस मसले को हल किया जाए। देखिए अगर आपको पता है चैंपियन कौन बना है, मिस्टर कराची सिंध पाकिस्तान कौन बने हैं, मेरे पास आपका लिस्ट होगी, मेरे पास आ चुकी। मैं बिल्कुल खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आपने ये काम इतना अच्छा कर रहा हो कि वो साथी छोटे भाइयों की तरह हैं, सब बैठे मेरे साथ जी। और मैं सामने इंशाल्लाह ताला दलील दे के साबित कर दूंगा कि उनका रास्ता गलत है, मेरा रास्ता सही है, ताकि इस मसले को हल किया जाए। और एक अगर अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है तो उसको अच्छे इनिशिएटिव को अप्रिशिएट वो भी करें और बैठ के इस मसले को हल। देखिए इस बात में तो आप इत्तेफाक करोगे ना कि मैं सिर्फ तारिक परवेज का नाम लेता हूँ और किसी का नाम नहीं लेता जी। तो मैं वो ज्यादा नाराज होगा फिर आपसे, अच्छाई की तरफ हूँ। मुश्ताक भी वो ज्यादा नाराज होगा, आप सिर्फ मेरा ही नाम क्यों लेते हैं? मैंने एक को सरगना, जिसको मैं सरगना कहना बहुत बुरी बात है, लफ्ज खराब है जी बिल्कुल, लेकिन मैं उससे में आके सरगना का लफ्ज कहता हूँ कि यार ये अपने रास्ते से हटे और ये सीधे रास्ते पर आ जाए, लोगों को गुमराह ना करे। बहुत देखिए इज्जत शौहरत जो है ना वो देना अल्लाह के हक़ है। बेशक बात तो इज्जत मानते हैं, ये कोई इज्जत है, ये कोई शौहरत है? बच्चे बीमार हो गए, एक्सपायर हो गए, ये कोई शौहरत थोड़ी है। कौन कहता है शौहरत है?
शोहरत हमेशा जो है ना अच्छे कामों से होती है। बिल्कुल सही। आप सीधे रास्ते पे आओ, गलत है। और आप, मुझे इतनी खुशी हो रही है आप बोल रहे हैं, मैं बोलूँ बिल्कुल एनी टाइम कोई भी चैनल मुझे बिठाना चाहे, जब मर्जी चाहे बिठाने में बैठने को तैयार हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं जो हूँ ना बिल्कुल साबित कर दूंगा। आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके छोटे भाइयों की तरह, आप इनवाइट करेंगे तो वो नहीं आएंगे क्या? हो सकता है हमारे बुलाने से तो ना आए, मैं कुछ नहीं कह देखिए मैंने इतनी वॉइस करी वीडियो, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ मेरा इनवाइट करना सही नहीं है, आप इनवाइट करें। चले मुझे नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको, क्योंकि अगर एक नेक कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं तो उसमें जो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ मैं हाजिर हूँ। उसके लिए मैं भी ये इनिशिएटिव लेके देख लेता हूँ। अगर आ जाते हैं तो यहाँ बैठ के एक ऑन कैमरा ऑन एयर हम ये सारी चीजें पब्लिक के सामने ले आते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो अपने मुद्दा बयान कर लेंगे, आप अपना मुद्दा बयान कर लेंगे, ठीक है, जो भी चीज होगी वो कैमरे ऑन कैमरा जो है सामने आ जाएगी। बहुत अच्छी बात, ऐसे ही है ना, बहुत ज्यादा बेहतर, वो मसले का एक अच्छा हाल है। बहुत। देखिए आप इस बात को तो मानोगे ना, मैंने अब तक किसी और का नाम नहीं लिया जी, कहता रहा पीछे हटो जी। अगर मेरा प्रोग्राम, मैंने भी उसी पॉइंट पे यही कहा कि तारिक परवेज साहब तो नहीं कहते ना भाई तुम लोग इंजेक्शन लगाओ, बात तो वही थी ना। हाँ, लेकिन पता है मैं फिर भी तारिक परवेज को इन्वॉल्व करता हूँ। क्यों? He is the head. हाँ, हेड। और दूसरी जब बॉडी बिल्डर सामने आते हैं, डिस्प्ले करते हैं, वो सामने बैठा होता है, इसका मतलब सरपरस्ती करता है। भाई अगर वो कंपटीशन हो और ना बैठे सामने तो मैं कभी उसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा। सामने बैठने का मतलब आप यकीन करके मानो जफर, मेरे पास इनविटेशन आते हैं क्योंकि मैं सदर रह चुका हूँ पार्टी का, वो मुझे शील्ड देना चाहते हैं जी। तो मैं इनको पता है क्या बोलता हूँ, यार मैं स्टेज पे जाकर बैठूं, ऐसा लगता है मैं सरपरस्ती कर रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा स्टेज पे। नहीं, इस दफा यूं करते हैं मुश्ताक भाई, जो इनविटेशन आएगी उसमें आप और मैं चलते हैं और वहां पर जाके उनसे बात करते हैं। स्टेज पे बैठ के ये बात हो सकती है? स्टेज पे तो खराबी है बहुत बड़ी। क्यों? बैठ के आपकी बात करने में और भी बॉडी बिल्डर है, ये तो पता है क्या। चलो उनसे बैठ के, वहीं बैठ के स्टेज के ऊपर ही अलग कोने में बैठ के बात हो सकती है। देखिए आंखें खोलनी है, अवेयरनेस देनी है। मुझे तो आप जहाँ बोलोगे ना, लेकिन मेरा आपसे जाती मशवरा यही है, जिस तरह अभी बोला कि आप अपने स्टूडियो में बुलाओ, वो सबसे बेस्ट, वो सबसे बेहतर, वो सबसे बेस्ट। स्टेज पे अच्छा अगर नहीं आते देन फिर हमें वहां जाना पड़ेगा। मेरी हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आ जाए। हाँ, यहाँ आ जाए तो अच्छा है। देखिए वहां जाना जो है ना एक तरह से क्लैश है मेरी नजर में। तो अभी साथ साथ आपने माशाल्लाह जो सियासत में आने का फैसला किया है जी, वो भी तो इसी वजह से किया है कि मैं हक की आवाज को बुलंद, वो तो बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है, एक सच के लिए लड़ सकूं और कौम की खिदमत कर सकूं। देखिए लियाकताबाद जहाँ मैं पैदा हुआ जी, अपने वालिद के घर में मैं पैदा हुआ, मिडिल क्लास थी, वहाँ बहुत काम किया। फिर मेरे शादी हुई, उनके लिए काम किया, दूर रहा सियासत से जी, गेम पॉलिटिक्स करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे बेटियां सबकी शादी ब्याह सब कर दी। अब मैं फारिग हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जब फारिग हुआ तो अब लियाकताबाद की हालत जो है ना बहुत खराब है जहाँ मैं पैदा हुआ जी। मैंने बहुत से पॉलिटिकल लीडरों को देखा जहाँ वो पैदा होते हैं, अपने शहर को अच्छा बनाते हैं, सड़कें अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो बहुत रो रहा है। नहीं, अक्सर तो ऐसा होता है मुश्ताक भाई कि जो पॉलिटिकल लीडर जहाँ पैदा होते हैं उस जगह को छोड़ के वो फिर डीएचए की साइड पे, क्लिफ्टन की साइड पे, ठीक है, या फिर दुबई वहां चले जाते हैं, वहां पर अपना घर बनाते हैं। ये तो एक हकीकत है। ये 100% आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्या सियासत में आने के बाद पता चले मुश्ताक भाई का एक बैंगलोर जो है वो दुबई के अंदर खड़ा हो गया। बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए जब अब तक मैं आज चैनल पे बोल रहा हूँ जी बिल्कुल, एक पैसे का मैं किसी का रवादार नहीं हूँ। और मेरी बेटियां, देखिए आज मैं आपसे एक साफ बात करता हूँ, अगर मेरी घर की जिम्मेदारियां जी, मेरे बच्चों की, बीवी की, ये मैंने पूरी ना की होती तो मैं इधर नहीं आता। इबादत है, पहले अपने बच्चों का पूरा करो, अपनी देखो, बाद में इधर आओ। बेशक, मैं इससे पहले सियासत में क्यों नहीं आया कि वो गलत है, पहले अपने घर को देखो। बिल्कुल सही। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ कि मुझे कवर और कफन के पैसे चाहिए, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कमाए, मेरा बैंक अकाउंट भी कोई नहीं। और मैं आज बता रहा हूँ मेरे बैंक में भी जो पैसे है ना वो मैंने किसी से मंगवाए कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वरना उस वक्त जब मैंने डिक्लेयर किया ना 35,109 रुपए थे, ना मेरे बैंक में अकाउंट रहना है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ मुझे कवर और कफन के पैसे, या आप मुझे बताओ मैं किस लिए पैसे कमाऊंगा? सब कुछ करके आया हूँ। बिल्कुल सही बात है। मकान मेरा अपना जैसा भी है, लोन लिया था मैंने, उस लोन भर दिया, जिस अंदाज से भरा मैं जानता हूँ। मेरे बच्चों के पास गाड़ी सब कुछ है, मैं आज भी पैदल चलता हूँ, आज भी मैं ऊबर में आया हूँ आपके सामने। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं बिल्कुल हूँ। मेरी खूब इंक्वायरियां करो, अभी नैप ने इंक्वायरी करी होगी, FIA ने करी होगी,
पाकिस्तान में कभी भी मेरे टिकट लेने से पहले इंक्वायरी तो हुई होगी, सभी हुई, तो मैं उसके बाद टिकट मिला, मैं क्लियर हूँ बिल्कुल जी। और मैं अपने इलाके में यही लोगों को कहूंगा, मुझे एक मौका दे दो। मैं सियासत नहीं, अभी तो खिदमत करने आया हूँ, 4 साल तो मुझे खिदमत करनी है, सियासत तो बहुत दूर की ये हुई ना बात, सियासत नहीं करनी, खिदमत अभी तो खिदमत करनी है। दिस इज द पॉइंट। देखिए पहले अपने इलाकों को सही करो, फिर आदमी सियासत करता है, फिर निकलता है शहर से बाहर। अभी तो मेरा इलाका रो रहा है, न सड़कें, नौजवान नस्ल, ना कोई इलाज, कुछ भी नहीं है वहाँ, सब यानी कि खंडर हो गया है। देखिए लियाकताबाद इतने पहले का है कि उसके बाद की जो आबादियां हैं वो डेवलप होके बन गई जी, सब बन गई, लेकिन लियाकताबाद आज भी खंडर बना हुआ है, ऐसे ही है और पीछे ज्यादा चला जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं मुश्ताक भाई, आपका एक लाहे अमल थोड़ा सा कुछ बनाया होगा ना आपने, वो हमारे से शेयर करना चाहेंगे? देखिए लाहे अमल तो ये है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, मेरा एक लाइन एजेंडा है, ज्यादा नहीं है, पब्लिक मुफाद के लिए काम करना जी। कुछ साथी मेरे पॉलिटिकल हैं, उन्होंने बोला मुश्ताक भाई अगर आप विन करते हो तो किस पार्टी के पास जाओगे? ये पॉइंट, ये तो सबसे पहले पूछा जाता। पहले तो देखें, मैंने शुरुआत में किसी की बुराई करने नहीं जा रहा जी, मैं किसी की बुराई नहीं करता। सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दी है वो यकीनन सही है, तो इजाजत दी है, बिल्कुल सही बात है। मैं किसी भी लीडर को बुरा नहीं कह रहा और ना कहूंगा, कहना भी नहीं चाहिए, नहीं मेरा काम नहीं है जी। हाँ देखिए हमारी आवाम को मैंने लियाकताबाद में देखा, होटलों पे हर जगह डिस्कस है, वो बुरा वो बुरा वो बुरा। अरे मैंने उनको कहा आप इलाका बनाने की बात करो, ये लाल बत्ती के पीछे कहाँ लगे, बुरा बुरा क्यों करो किसी को? तो बुरा छोड़ो, बुरा नहीं कहो किसी को, करके दिखाओ भाई। बुरा कहना देना बहुत आसान है जी। मैं आपके चैनल पे अभी किसी के बारे में बुरा कह दूं, देखिए मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं तो अल्लाह की मेहरबानी से अपनी पब्लिक की बात करूंगा, बिल्कुल सही। मेरा अपना कोई वो थोड़ी है, मुझे क्या कोई देगा पब्लिक के लिए, क्या देगा? अकेले कमरे में बात नहीं करे, वो स्टेज पे जो है ना, बिल्कुल स्टेज सजाऊंगा, उनको बुलाऊंगा, बोलूंगा अनाउंस करो अपनी पॉलिसियां, तो पब्लिक को क्या दोगे ताकि कल पब्लिक मुझे ना पकड़े। आइंदा ऐसा होता रहा, जो भी पॉलिटिकल लीडर है पब्लिक से कभी नहीं पूछता और ना कहता कि पॉलिसी है, बिल्कुल सही। और मैंने आज आपने बुलाया तो मैं कह भी रहा हूँ, मेरे साल में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा मैंने विन किया इलेक्शन, तो साल में मेरे 2 जलसे होंगे, बिल्कुल सही, जो जून में होंगे और दिसंबर में होंगे, जो एक एक पैसे का मैं हिसाब दूंगा उनको। गुड दैट। और मैं साफ ठेकेदार को भी बोलूंगा जो काम करेगा, बेटा जब मुझे पैसे दे, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, कमीशन वो अनाउंस करूंगा मैं इधर, बिल्कुल सही। आप ये सोच लेना कि मैं अनाउंस करूंगा कि आपने इतने पैसे लिए, मैं हिसाब किताब देना है पब्लिक को, बिल्कुल सही। और अपने आप को एहसाब के लिए पेश करूंगा कि अब आप सवाल करो क्या आपने सुना है मेरे मुतालिक, मैं जवाब दूंगा। तो मैं वो साफ सुथरी से मतलब खिदमत करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सही। मेरा मकसद आवाम की खिदमत है और ये पैसा जो है ना, ये आदमी को बहुत जरूरी करता है, डेफिनेटली। अच्छा यही वजह है कि मैं आज चैनल पे मेरी पूरी जिंदगी बॉडी बिल्डिंग से वाबस्ता रही। कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं एहसाब के लिए पेश करता हूँ पूरे पाकिस्तान में, अगर कोई हो तो मेरे खिलाफ बात करे कि इसने ये पैसा खाया है और हमारे पैसे लिए, नहीं ऐसा नहीं मिलेगा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? मैं इलाके में पैदा होकर आया हूँ, वही पैदा हुआ, मुझे कहने वाला हूँ कोई नहीं है कि मुश्ताक भाई ने झूठे वादे या पैसे खाए या इनके फादर ने, इससे बड़ी क्या बात है? देखिए वही इलेक्शन लड़ने, यही वजह इलेक्शन लड़ने वहां जा रहा हूँ ना, और अपने आपको एहसाब के लिए पेश करूंगा कि भाई आ जाओ अगर मेरे में कोई बात है। बचपन वहीं का, लड़पन वहीं का, जवानी वहीं की, वहीं से आपका सारा कैरेक्टर उनके सामने। और मैं कैसे बोल रहा हूँ क्या हो, मैं एहसाब के लिए पेश करता हूँ। अगर क्या समझते कंपटीशन होगा? देखिए अल्लाह की मेहरबानी से मुझे पूरी उम्मीद है। अवाम की तरफ से क्या लगता है? अवाम तो बड़ा मेरा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मैंने जो अहमद क्लब में बनाया था तो वो 78 में मैंने बनाया था, बहुत मेरे शागिर्द हैं, अब दादा नाना वाले हैं, और वो मेरा भतीजा क्लब चला रहा है, उसकी वाइफ लेडीज क्लब चला रही है। हाल ही में अभी बहुत अच्छी ट्रेनर है लेडीज, उससे मेरी बातचीत हुई, इतवार को ही मेरी एक मीटिंग करा रही है, वो अपनी उसकी क्लाइंट है, वो लेडीज बच्चियां हैं, बेटियां, तो उनसे वो मुलाकात करा रही है। मैंने कहा यार इनसे मुलाकात कराओ तो इनके माँ बाप को भी बुला लो, क्योंकि यंग जनरेशन के लिए, बेटे और बेटियों के लिए जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम मेरे पास है वो कोई नहीं दे सकता, बिल्कुल सही। और पाकिस्तान में लियाकताबाद वो जगह है जहाँ से बहुत टैलेंट निकले, बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि टैलेंट निकले, लेकिन क्या दब गए? क्या फ्रंट पे नहीं आ सके या दबा दिए गए? देखें टैलेंट तो टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। आपने बात बड़ी अच्छी की, आई एम सॉरी, हो सकता है बुरी लगे, लेकिन है हकीकत।
हाँ बिल्कुल हकीकत है। मैं मुश्ताक भाई यहीं से जो है ना इस हकीकत को आपसे जानूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाना मजबूरी है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इस पे पर्दा आज उठाना है आपने। नाज़रीन ब्रेक के बाद जो है ना आज पर्दा उठवाते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो पर्दा उठवाना था हमने मुश्ताक भाई से, क्योंकि माशाल्लाह उनकी उम्र उसी इलाके में गुजरी है और अब वहीं से इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं और हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। वो इलेक्शन में इंशाल्लाह कामयाब होंगे और बहुत सारी उम्मीदें इलाके की भी, लियाकताबाद की भी, हमारी भी उनसे वाबस्ता है। मुश्ताक भाई ऐसे ही वो टैलेंट क्यों दब गया? सर मैं क्या सियासत की नजर हो गए? क्या फिर वही कहेंगे सियासत की नजर हो गए? हाँ। या किसी पार्टी की नजर हो गए? हाँ जफर, मैं इसके मुतालिक जो है ना कोई मैं कमेंट्स नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी हो एक मेरिट पर हो और पब्लिक के सामने हो तो मैं समझता हूँ कि वो टैलेंट आएगा। हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम एक कमरे में बैठ के किसी का फैसला करें। ये तो फैसला जो है पब्लिक के सामने ही होना चाहिए, किसी भी जगह, किसी भी गेम में। तो इंशाल्लाह टैलेंट आएगा और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस टैलेंट को जो है वो फंड देकर उजागर करे तो इंशाल्लाह वर्ल्ड में नाम पैदा करेगा। तो इसलिए मैं किसी के बारे में जो है ऐसी कोई ओके चलो, हम अगर किसी का नाम लेके नहीं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपका सियासत में आने के बाद फिर कोई टैलेंट दबेगा तो नहीं? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना, ये तो आप कह सकते हैं। ये जो मैंने आजाद, ये कमिटमेंट तो आपसे ली जा सकती है। देखें, मैं जो आजाद लड़ने, मुझे कुछ साथियों ने अभी बोला, कुछ पार्टियों का नाम लिया था कि आप उससे लड़े, चाहे वो टैलेंट एक स्कूल से है, चाहे कॉलेज से है, चाहे एजुकेशन से है, चाहे स्पोर्ट से है, चाहे वो सियासत से ही कोई टैलेंट आपके अंडर में एक म्युनिसिपल कमेटी से क्यों नहीं खड़ा होता, एक मेंबर ही क्यों नहीं खड़ा होता, तो वो आएगा तो टैलेंट बेस के ऊपर बिल्कुल आएगा। देखिए सफर, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आज मैं आजाद लड़ने का, मुझे बहुत से साथियों ने पार्टी की तरफ कहा कि ये, मैंने उसको बोला भाई मेरे जीतने की ख्वाहिश नहीं है, जीत होगी तो पूरी होगी, मेरी अपनी पॉलिसी होगी। बिल्कुल सही। और मैं चाहता हूँ आजाद जीतूं, सही, इंडिपेंडेंट, ताकि मैं किसी के आगे हाथ बांध के नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि पार्टी से जीतूंगा मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ। ये एक पॉइंट है, लेकिन मुश्ताक भाई अक्सर ये देखा गया है कि जो आजाद भी खड़े हुए छोटे से बड़े सियासतदान, लेकिन कोई ना कोई पार्टी कैच कर लेती या अलहाक हो जाता है, ये तो एक हकीकत है। मैं भी करूंगा, अलहाक करना होगा पब्लिक मुफाद के लिए, ठीक है, लेकिन ये बात तयशुदा है, आपके चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ जी, कि मेरी जान तो हो सकती है उनके लिए, लेकिन पब्लिक पे समझौता नहीं होगा कभी भी। पब्लिक के वोट से तो मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। लोग जो है वोट को इग्नोर करके, पब्लिक को इग्नोर करके किसी भी वजह से जो है वो साथ चले जाते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मेरी जान तो उनकी हो सकती है, वो मेरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक पे समझौता मैं कभी भी नहीं करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस से, देखिए आज तो मैं आम आदमी हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, कल अगर कोई मुझे पूछता है तो पब्लिक किसमें पूछेगा? इस चीज की तो रियलिटी, ये तो एक सामने है कि आपने कहा कि जो आपके दोस्त हैं और छोटे भाई हैं तारिक परवेज साहब, वो हैं छोटे भाई, लेकिन उनसे इख्तलाफात है जिस बात पे है, तो वो आप बोलते भी हैं, आवाज भी उठाते हैं, उसकी वीडियो भी बनाते हैं और उसके ऊपर बोलते भी हैं, कहते भी हैं। बिल्कुल, ठीक है। मुश्ताक भाई, लास्ट में अब आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें इस हवाले से? एक तो देखिए मैसेज आपकी तरफ से 3-4 जाएंगे, सॉरी टू से। एक मैसेज आपकी तरफ से जाएगा कि जब आप इलेक्शन के में इंशाल्लाह जीतने के बाद आवाम के लिए कोई मैसेज होगा, उसके साथ जो स्पोर्ट्स के लिए कोई मैसेज होगा आपका, और फिर हमारी जो जनरेशन है उसके लिए कोई मैसेज होगा। देखिए मैसेज ये है कि अभी फिलहाल तमाम आवाम से और अपने दोस्तों से और नौजवान बेटे बेटियों से इल्तिजा गुजारिश करता हूँ कि कोई भी पाउडर या इंजेक्शन न लगाएं, क्योंकि ये आपको जो है ना मौत की तरफ ले जाते हैं और ये खुदकुशी है। दूसरा, इलेक्शन का मेरा मकसद ये है कि अल्लाह ताला मुझे विन कराए इलेक्शन, तो मेरे फैसले जो है वो अकेले कमरे में नहीं होंगे, पब्लिक के सामने, वो इंशाल्लाह सबके सामने होंगे। बिल्कुल। और वो जो पॉलिसी भी सबके सामने डिक्लेयर करेंगे। बिल्कुल सही। कि हम आपको ये देंगे, जो भी कुछ मराद देंगे वो सबके सामने देंगे, अकेले में कोई मराद नहीं, और ये कभी समझौता नहीं होगा। ये मीडिया इस बात का गवाह है
बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे सारे काम हो चुके हैं। जी। अगर मेरी बच्चों की शादियां, मेरी बेटियां आबाद ना होती, सब माशाल्लाह बाहर हैं, अमेरिका के शहर डेलिस में चारों, और बहू मेरी डॉक्टर हैं, बच्चे मेरे साहिब हैसियत हैं। मैं तो सारे काम खत्म करने के बाद, अगर मेरे काम खत्म नहीं होते, मैं कभी इधर नहीं आता, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी मेरा घर है, और घर की जिम्मेदारी पूरी करना इबादत में आता है। बिल्कुल सही। अंदर से मेरा अल्लाह गवाह है, मैं जानता हूँ अल्लाह मुझे मौका दे, मैं खिदमत करूँ। इंशाल्लाह मेरिट पे होंगे सारे, इंशाल्लाह ये स्पोर्ट्समैन बनेंगे, और मैं बड़ी इनके लिए मेरे पास एक बड़ी प्लानिंग है, पॉलिसी मैंने बनाई हुई है माशाल्लाह, कि बेटी और बेटियों के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी प्लानिंग है, और किसी के साथ ना इंसाफी इंशाल्लाह ताला नहीं होने। मैं बहुत जबरदस्त मैसेज आपका। और आखिर में एक बात और कहता हूँ कि दलील के तौर पे जितने भी मिस्टर कराची सिंध पाकिस्तान, इनका टेस्ट करवाओ, इनके किडनी, लीवर, मैदा और हड्डियां खराब है, और इसके लिए मैं जफर आपको ही कहता हूँ, आपका टेस्ट कराओ, आपका टेस्ट सही होगा, इनका टेस्ट। तो भाई ऐसा क्यों है? देखिए दलील के तौर पे कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आपने तो बॉडी बिल्डिंग में इतना टाइम नहीं दिया, उन्होंने तो बहुत टाइम दिया, ऐसा क्यों है? उनका हेल्दी ज्यादा होना चाहिए था। बिल्कुल। चलें, गुड। मुश्ताक भाई, लास्ट में इस चैनल के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें एक प्रोग्राम के हवाले से? मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, और मैं किसी वजह से जो है टाइम ना दे सका। बेटी मेरी बाहर आई थी, मैंने आपको बताया, मैंने आखिर में आपसे माजरत भी करी कि मेरी भी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ रहा जफर कि कुछ मेरी मजबूरियां थी, मैंने आपको बताई। फिर मैंने खुद बोला, आपने कहा इलेक्शन, मैंने कहा इलेक्शन एक अलग मसला है, ये मेरी जरूरत है कि मैं आपके पास जाऊँ, और मैंने माजरत भी की ना आने की। तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, कुछ कहने का मौका मिला, और आपने यकीन दहानी भी कराई कि हम तारिक परवेज से बात करेंगे, बिल्कुल साथियों से बात करेंगे, और मुझे बड़ी खुशी है, और मैं इंतजार करूंगा कि आप उन साथियों को बिठाएं, उनको लाएं। मैं फिर बोल रहा हूँ, तारिक मेरा छोटा भाई है, सब मेरे बच्चे हैं, मैं कोई ऐसी नहीं करना चाहता, ना मैं अपने कराची सिंध के लोगों का नाम लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बैठ के अच्छी बात हो, क्योंकि मेरी एज ऐसी नहीं है, मैं तो अच्छा पैगाम देने आया हूँ। बिल्कुल, बस थोड़ा सी बात ये है कि मैं सच बोल रहा हूँ, और सच कड़वा होता है, बस सीधी बात ये, और कुछ बात नहीं। थैंक यू सो मच मुश्ताक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आने का, आपने टाइम स्पेयर किया। इंशाल्लाह इस तरह की मुलाकातें होती रहेंगी। वंस अगेन कोशिश करेंगे कि आपको जल्द जो है फिर दोबारा से प्रोग्राम में हम बुलाएं, और फिर आपसे इस तरह की बहुत अच्छी गुफ्तगू करके मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट मुश्ताक अहमद साहब, और माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही सीनियर, हमारे लिए बहुत ही मोतबर शख्सियत, उनका हमने शुक्रिया अदा किया। और आज इस प्रोग्राम के हवाले से आई एम होप सो कि आप लोग के फीडबैक, आप लोग के कमेंट्स ज़रूर आएंगे, और इंतज़ार रहेगा। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड तक की इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।